हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट कंपनियों के बारे में, खबरों के बारे में, जिनकी वजह से सुबह बाजार के ऊपर असर पड़ सकता है। एएसएम लिस्ट में बदलाव हुआ है। अडानी ग्रुप को लेकर एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। साथ ही कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाजारों से। डाउ जोन्स पॉजिटिव है, हालांकि गिरावट थी। निचले लेवल से लगभग 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। तो डाउ जोन्स में ऐसा क्या हुआ है, उसके पीछे का एक कारण भी है। नेस्डैक हालांकि हम लोगों को लाल निशान में ही देखने को मिला, लेकिन इसमें भी निचले लेवल से रिकवरी है। ऑलरेडी नेस्डैक रिकॉर्ड हाई पर चल रहा था, तो इसमें गिरावट होना लाजमी है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस में भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला। $112 प्रति बैरल के पार ये जा चुका था। उस लेवल से हम लोग को यहाँ पर $3 प्रति बैरल के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब खबर क्या है दोस्तों, खबर हम लोग देख लेते हैं। खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। यूएस को दोस्तों एक प्रस्ताव दिया था ईरान की तरफ से। हम लोग को लेटेस्ट पीस प्रपोजल देखने को मिला था। इसको ट्रंप ने खारिज कर दिया। शाम तक हमें खबर यही देखने को मिल रही थी कि आज रात अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसी वजह से बाज़ारों में काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल था। लेकिन हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली, लेट नाइट ये खबर आई है, ट्रंप ने होल्ड कर दिया है ईरान के ऊपर जो ये अटैक का प्लान कर रहे थे। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अनुरोध पर, रिक्वेस्ट पर इसको फ़िलहाल होल्ड किया गया है। तो यही एक बड़ी वजह हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में निचले लेवल से काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग को 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी भी बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया था। 23,811 के पार ये गया था, यानी कि ऊपरी लेवल से गिफ्ट निफ्टी में कह सकते हैं 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां सुबह काफ़ी फोकस में रहीं। खासतौर पर अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी बिल्मर, अडानी ग्रुप से जितनी भी जुड़ी हुई कंपनियां सभी फोकस में रहने वाली हैं। खबर है कि यूएस में जो फ्रॉड का मामला अडानी ग्रुप के ऊपर चल रहा था, उसको खारिज कर दिया गया है। उस क्रिमिनल फ्रॉड केस को ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। जो भी आरोप इनके ऊपर लगे थे उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस ग्रुप के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि बीच बीच में जब भी इस ग्रुप को लेकर यूएस के कोर्ट से खबर आती थी काफ़ी गिरावट होती थी। हालांकि ऑलरेडी अडानी ग्रुप की कंपनियों में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी आ चुकी है। तो इस खबर का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें और भी देखने को मिल सकता है। तो सुबह चाहें तो आप इस ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों को फोकस में रख सकते हैं। साथ ही जीक्यूजी पार्टनर ने दोस्तों क्या किया है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हिस्सेदारी खरीदी है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिली थी। उसमें इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इक्विटी को खरीदा है। साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी इसमें नाम है, इन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी को खरीदा है। तो चाहें तो इस खबर के दम पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं। डॉम्स इंडस्ट्री, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। इस कंपनी के नतीजे हमें देखने को मिले, नतीजे मिले जुले कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट 17% तक बढ़कर आते देखने को मिला है। कंपनी ने 57 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। एबिटा में भी हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, 14% के आसपास की। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हालांकि कंपनी के मार्जिन घटकर आए हैं, 17.4% से घटकर 16.7% पर आ चुके हैं। मोंटे कार्लो की बात करेंगे। मोंटे कार्लो फैशन, इसके भी नतीजे देखने को मिले। इस बार कंपनी पॉजिटिव हो चुकी, यानी कि पिछले साल कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था लगभग 10 करोड़ के आसपास का। इस बार कंपनी ने 5 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। कंपनी का रेवेन्यू भी हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला। एबिटा भी ठीक ठाक देखने को मिला है। बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। खबर है आईआरसीटीसी ने पहली बार इंदौर नेपाल भारत गौरव टूर ट्रेन को लॉन्च किया है, शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। एस्ट्रल की बात करेंगे। एस्ट्रल के भी नतीजे देखने को मिले हैं। नंबर कहें तो मिले जुले हैं, अनुमान से कमज़ोर हैं, इतना ही कहेंगे। तो कंपनी का पैट बढ़कर आया है और भी हम लोग को कई सारी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल जो अनुमान था उसके मुताबिक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट नहीं किए।
तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। वेस्कॉन इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इस कंपनी को 131 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला रिलायंस ग्रुप की तरफ से। ये इनको ऑर्डर मिलते देखने को मिला और इस ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी, तो चाहें आप इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। टीसीएस में खबर है, टीसीएस ने रोल आउट किया है एनुअल सैलरी हाइक 5% एवरेज रहेगा। ये हम लोग को रिवाइज सीटीसी स्ट्रक्चर को लेकर देखने को मिला है, कंपनी की तरफ से इसका ऐलान किया गया, तो चाहें तो कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय तो आपके लिए तो पॉजिटिव खबर है। आयशर मोटर में खबर आई है, कंपनी को परमिशन मिल चुकी है 2,500 करोड़ का ये बाइक का प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाने वाले हैं। ज़मीन खरीदने को लेकर इनको अप्रूवल मिल चुका है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया की बात करेंगे, लगातार ये कंपनी हमें फोकस में देखने को मिल रही है। इस कंपनी के Q4 के नतीजे आए, नंबर बेहद मजबूत हैं। 89% की कंपनी के पेट में उछाल आई है, 351 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। रेवेन्यू हम लोग को 42% बढ़कर आते देखने को मिला, 1637 करोड़ के आसपास। एबिटा में भी 76% की ग्रोथ रही है, 445 करोड़। कंपनी के मार्जिन 21.9% से बढ़कर 27.2% पर आ चुके हैं। तो कह सकते हैं सभी पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी हेल्दी नंबर रिपोर्ट किए, तो कंपनी के ऊपर इसका रिएक्शन आ सकता है। वोडाफोन आइडिया में खबर है, कंपनी बातचीत कर रही है एसबीआई लीड एक कंसोर्टियम के साथ में 35,000 करोड़ के फंडिंग पैकेज को लेकर। ये सीईओ की तरफ से कहा गया, तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। जीएनएफसी की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नतीजे देखने को मिले हैं, मजबूत नंबर कंपनी की तरफ से पेश किए गए। पैट 88% बढ़कर आया, लोअर कॉस्ट देखने को मिला। 21 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, मार्जिन कंपनी के बढ़कर 21.8% पर रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छे नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। नेल कास्ट की बात करेंगे, इसके भी नतीजे आए हैं, ठीक ठाक है। नेट हम लोग को सेल्स 368 करोड़ देखने को मिली, 12% के आसपास की ग्रोथ रही। कंपनी का पैट भी हम लोग को इसी तरीके से बढ़कर आते देखने को मिला है। सुब्रोस की बात करेंगे, इसके भी नतीजे रहे हैं, मिले जुले आए हैं। नेट पैट 7% बढ़ा, रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम के नतीजे मजबूत रहे हैं और इसकी वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। कंपनी का देखा जाए तो हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, पैट में 163% की ग्रोथ है, रेवेन्यू में 81% की ग्रोथ है, तो अच्छे नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करेंगे, नतीजे कमज़ोर है, 88 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, रेवेन्यू घट कर आया, मार्जिन भी घट कर आए। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, 19% तक कंपनी का रेवेन्यू घट कर आया है। आईजीएल की बात करेंगे, इसके नतीजे आए हैं, पैट 25% गिर कर आया, रेवेन्यू में हालांकि 6% का उछाल रहा। ओवरऑल अनुमान से कमज़ोर नतीजे इसके भी देखने को मिले। आईओसी के नतीजों की बात करें, इस कंपनी के भी नंबर मिले जुले रहे हैं, पैट 78% बढ़कर आया, 14,458 करोड़, रेवेन्यू में भी 7% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई, जिनमें एरिगोटो यूनिवर्स और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, 30 कंपनियां बाहर निकली, जिनके नाम देख सकते हैं। एक्टिव क्लोथिंग, साथ ही ABML देखने को मिला, आदित्य बिरला की बात करेंगे, एपकोटेक्स इंडस्ट्री, एशिया पैक, BF यूटिलिटी, इनके अलावा एम्बेसी डेवलपमेंट, कालादा फाइनेंस, गोदरेज इंडस्ट्री, कनानी इंडस्ट्री, MK एक्जिम इंडिया, नागरिका एक्सपोर्ट, नंदम डेनिम का भी नाम है, राठी स्टील पावर को बाहर निकाला गया, तेजस नेटवर्क ये कंपनी बाहर निकले, वालचंद नगर इंडस्ट्री को भी बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में किसी कंपनी को ऐड नहीं किया गया, हालांकि एक कंपनी आदि इंडस्ट्री, इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया, तो इसके ऊपर कह सकते हैं सख्ती बढ़ा दी गई है। इनके अलावा 35 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, तो इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जैसे आर्को लीजिंग का 5%, ऑसम एंटरप्राइज, बाजार स्टाइल रिटेल, BN एग्रोकेम, सिटी ड्रॉप्स एग्रो, इन सभी कंपनियों के 5-5% सर्किट किए गए। डायनामिक केबल का 10% हुआ है। गालंत इस्पात, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, इनानी सिक्योरिटी, इंडो कोट स्पीड, इंटीग्रा एजेंसिया, इन सभी के 5-5% सर्किट किए गए हैं। एक कंपनी है आप लोग देख सकते हैं, STL नेटवर्क का 5% हुआ है, साथ ही वर्क मेड्स कोर टू क्लाउड सॉल्यूशन का 10% सर्किट किया गया। बाकी सभी कंपनियां 5% और 2% की सर्किट वाली हैं। तो ये कंपनी बाजार के रडार पर रहेंगी, तो चाहे तो आप इनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सभी कंपनियों के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।